आपका फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने आर्टिकल को स्टडी करना शुरू किया था और हमने जाना था कि द आर्टिकल का प्रयोग कहां कहां पर किया जाता है, कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये वीडियो उसी का सेकंड पार्ट है, जिसमें मैंने कुछ चुनिंदा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स को यहाँ पे डिस्कस करने की सोची है, क्योंकि ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षाओं में तो खास तौर पर पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो के कुछ अहम रूल जो आज हमें डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दो बातें आर्टिकल्स के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी आर्टिकल जब हम यूज करते हैं तो किसी न किसी नाउन से पहले यूज किया जाता है। जी हाँ, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए लगाए जाते हैं। जैसे आई सा ए गर्ल, तो यहाँ पे जो ए लगा है वो एक लड़की है जो कि इनडेफिनेट है, उसके लिए हमने लगा दिया ए आर्टिकल को, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं ऐसे कर दूं आई सा ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो आप कहोगे सर यहाँ तो ब्यूटीफुल से पहले ए लगा हुआ है और आप कह रहे थे कि हमेशा नाउन के लगता है। जी हाँ, ए यहाँ पर उस गर्ल के लिए यूज हुआ है। हालांकि यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज किया गया है, ब्यूटीफुल आया हुआ है जो कि उस लड़की के लिए है कि मैंने एक बहुत सुंदर लड़की को देखा, यानी यहाँ पे ये हो सकता है आई सा ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। वेरी जो कि एक एडवर्ब है, एडजेक्टिव है यहाँ पे ब्यूटीफुल, और गर्ल यहाँ पे नाउन है, लेकिन ए उस गर्ल के लिए ही यहाँ पे यूज किया गया है, ना कि वेरी के लिए, ना कि एडजेक्टिव यानी कि ब्यूटीफुल के लिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आर्टिकल्स हमेशा किसी नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। दूसरी बात, द और दी का डिफरेंस जो कि मैं बता चुका था हमारी जो पहली वीडियो थी बेसिक इंग्लिश ग्रामर पार्ट 1 के अंदर, लेकिन फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी वो अभी ध्यान से एक बार सुने। देखिए, जब भी हम किसी नाउन से पहले आर्टिकल लगाते हैं और वहां पे द का प्रयोग करते हैं तो आपको ये देखना है कि उसको जो हम प्रोनाउंसिएट करते हैं वो द करना है या दी करना है। तो उसके लिए आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि वो जो नाउन है उसका जो पहला अक्षर है वो कैसे बोला जा रहा है। अगर उसके बोलने से सवर की ध्वनि निकलती है, सवर की, तो आप उसको दी प्रोनाउंसिएट करेंगे, और अगर उससे व्यंजन की ध्वनि निकलती है तो आप उसे द की ध्वनि से प्रोनाउंसिएट करेंगे। जैसे मान लीजिए एलिफेंट है, ए आ रहा है जो कि एक सवर है हिंदी का, तो दी एलिफेंट बोला जाएगा। और वहीं अगर बाइक के आगे आप द लगा रहे हो तो वो द बोला जाएगा, द बाइक। भाई देखते हैं आज का हमारा पहला रूल क्या कहता है। हमारा पहला रूल ये कहता है कि जब भी किसी प्रॉपर नाउन के बाद अगर उसके प्रोफेशन का जिक्र कर रखा हो, प्रोफेशन मतलब पैसा, बंदा जो काम करता है जिस भी फील्ड में होता है उससे रिलेटेड अगर बता रखा है कि उसका कामकाज क्या है, उसका पेशा क्या है, किस व्यवसाय में है, अगर उसका जिक्र हो तो हमें उसके नाम के साथ भी दा लगाना पड़ेगा। मैंने नाम क्यों लिया, क्योंकि अभी भी मैंने जो प्रॉपर नाउन का जिक्र किया है उसके अंदर हम नाम लेते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को हम प्रॉपर नाउन के अंदर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्रॉपर नाउन और उसके बाद में अगर प्रोफेशन का जिक्र कर रखा हो तो प्रॉपर नाउन मैंने अभी बताया कि नाम हो सकता है, किसी भी जगह का नाम हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल प्रकाश, और उसके बाद में लिखा हुआ है द क्लर्क, यानी ये क्लर्क कौन है, प्रकाश ही है। प्रकाश के बारे में ही ये जिक्र किया जा रहा है कि प्रकाश जो कि क्लर्क है। तो यहाँ पे क्लर्क ये इसका प्रोफेशन है, इसलिए इसके साथ में हमने दा लगाया है। इस तरह से एक और देख लीजिए, मान लीजिए विजय है, कोई विजय नाम का व्यक्ति है और वो कहीं अकाउंटेंट के पोस्ट पे है, तो हम कहेंगे विजय द अकाउंटेंट। इसका मतलब ये हुआ कि विजय ही अकाउंटेंट है और अकाउंटेंट की पोस्ट पे जो है उसका नाम विजय है। ये जोड़ा बनाने के लिए, युग्म बनाने के लिए हम इस प्रकार से उसके बीच में दा का प्रयोग करते हैं, और बीच में प्रकाश के बाद में एक हल्का सा कोमा भी हमें लगाना होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इस तरह से अगर बात की जाए तो हमें दा का प्रयोग करना है। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि जब भी किसी मैटेरियल नाउन का प्रयोग हुआ हो किसी सेंटेंस के अंदर तो हम उसके साथ दा नहीं लगाते। मैटेरियल नाउन के साथ में हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वाटर, वाटर एक मैटेरियल नाउन है और मैं कहता हूं वाटर इज कलरलेस, तो यहाँ पे मैं द वाटर इज कलरलेस नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे सभी पूरे पानी की बात हो रही है, सारे पानी की बात हो रही है, पानी कलरलेस होता है। लेकिन दा तो हम तब लगाते हैं ना जब वो विशेष हो, किसी विशेष
चीज या किसी विशेष व्यक्ति की जब बात करते हैं तो विशेष कब बनेगा? अगर किसी विशेष पानी की बात की जाएगी तब हम उसके साथ में दा लगाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा? आपको याद ये रखना पड़ेगा कि जब भी किसी मटेरियल नाउन का प्रयोग हुआ हो और उसके बाद में इन या ऑफ का भी प्रयोग किया गया हो तो हम उस मटेरियल नाउन से पहले दा का प्रयोग कर देंगे। जब मटेरियल नाउन आया हो कहीं पे और उसके बाद में जस्ट उसके पीछे इन या ऑफ लगा हो तो वो विशेष हो जाएगा। देखिए अभी जैसे मैंने बताया वाटर इज कलरलेस, इसमें तो दा नहीं लगेगा क्योंकि पूरे पानी की बात हो रही है, कोई विशेष पानी नहीं है, ये पूरा पानी है। यहाँ पे देखिए वाटर इन दैट रिवर, इन आ गया है किसके बाद? वाटर के बाद। वाटर इन दैट रिवर, उस नदी का पानी इज डर्टी। तो यहाँ पे वो पानी जो उस नदी में है क्या है? गंदा है। तो ये अब ये नहीं कह सकते ना कि दुनिया संसार का जितना ही पानी सारा ही गंदा है, नहीं। यहाँ पे पर्टिकुलर स्पेशली उस पानी की बात की जा रही है जो उस नदी के अंदर है, वो गंदा है, दूषित है। तो इसलिए यहाँ पे इस मटेरियल नाउन के आगे हमने दा लगा दिया। तो आपने बस क्या करना है, आपने ये देखना है कि मटेरियल नाउन का प्रयोग हुआ है, उसके बाद में इन आ रहा है या ऑफ आ रहा है तो हम उसके साथ में दा लगा देंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए, द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज सुप्रीम या सुपीरियर, कि जो साउथ अफ्रीका का सोना है वो सर्वोत्तम होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, ये हमने यहाँ पे बात की है। तो यहाँ पे गोल्ड क्या है? गोल्ड एक मटेरियल नाउन है। लेकिन अगर बात करें कि गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, तो यहाँ पे तो किसी स्पेशल सोने की बात नहीं हो रही है, समस्त सोने की बात हो रही है कि जो सोना है वो कीमती धातु होती है। लेकिन अगर किसी विशेष देश में पाए जाने वाला सोना है, अच्छी क्वालिटी का है, तो अगर विशेष धातु की बात करें तो वहां पे भी हम वो मटेरियल नाउन वाली ये जो पॉइंट है वहां पे लागू हो जाएगा। देखिए गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, तो गोल्ड के बाद में क्या आ गया? ऑफ आ गया, यानी साउथ अफ्रीका के ही सोने की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? गोल्ड से पहले दा लगा दिया। इसके बाद में एक रूल जो अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी हमने कई बार देखा है, देखिए जब दो प्रॉपर नाउन का जिक्र मैंने यहाँ पे भी किया था। प्रॉपर नाउन के अंदर नाम आते हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जगह का नाम। तो जब दो प्रॉपर नाउन में तुलना की गई हो, जब दो नामों के बीच में, जैसे मान लो हमने एक राम नाम का लड़का है और एक कोई अच्छा फेमस कोई लड़का है, उन दोनों के बीच में तुलना कर रहे हैं, किसी खिलाड़ी के साथ तुलना कर रहे हैं, किसी एक्टर के साथ में तुलना कर रहे हैं किसी की, तो ये तुलना जो की गई है, जब दो नामों के बीच में तुलना की जाती है तो जिसके साथ तुलना की जाती है उसके साथ हम दा लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे मुंबई है लंदन ऑफ इंडिया, भारत का। मुंबई को भारत का लंदन बताया। अब आप जानते हैं लंदन जो है वो तो आउट ऑफ इंडिया है, तो तुलना हो रही है लंदन के साथ, तो सिर्फ तुलना हो रही है। और किसकी तुलना हो रही है? मुंबई की। मुंबई की लंदन से तुलना हो रही है। मुंबई भी एक जगह का नाम है, लंदन भी एक जगह का नाम है, इन दोनों के बीच में तुलना हो रही है, तो जिसके साथ तुलना हो रही है उसके साथ में हमने दा लगा देना। या फिर आप ये देख लीजिए, जो सेकंड टाइम पे जो प्रॉपर नाउन यूज हुआ है उसके साथ हमने दा का प्रयोग कर देना है। ऐसे एक और देख लीजिए, अब्दुल कलाम इज द न्यूटन ऑफ इंडिया। अब्दुल कलाम की तुलना हो रही है, किससे हो रही है? न्यूटन से हो रही है। कह रहे हैं कि अब्दुल कलाम भारत का न्यूटन है, ये भी साइंटिस्ट है, ये भी साइंटिस्ट है, दो साइंटिस्ट के बीच में हमने यहाँ पे तुलना कर दी है, तो दोनों के नाम लिखे हुए हैं। तो सेकंड दूसरी बार कौन सा प्रॉपर नाउन यहाँ पे यूज हुआ है? न्यूटन। तो न्यूटन के साथ में हमने दा का प्रयोग कर दिया। इसके साथ साथ हमें एक और रूल याद रखना है, जब भी किसी एडजेक्टिव के बाद में नाउन यूज कर रखा हो, एडजेक्टिव प्लस नाउन से कोई भी नाम बनाया जाए, एडजेक्टिव जोड़कर अगर किसी जगह का, किसी व्यक्ति विशेष, किसी जगह का नाम कुछ भी बनाया जाता है, एडजेक्टिव जोड़कर जब भी किसी एडजेक्टिव और नाउन को जोड़कर जब भी किसी जगह का किसी का भी नाम बनाया जाएगा तो हम उससे पहले दा जरूर लगाएंगे। देखिए द न्यू फॉरेस्ट, यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट एक नाउन है, न्यू यहाँ पे एडजेक्टिव है। न्यू फॉरेस्ट के नाम से कोई जगह बना दी, ठीक है, न्यू कॉलोनी, न्यू फॉरेस्ट कुछ भी बनाया है तो उसके साथ में हमने दा लगा देना है। हाई स्ट्रीट, स्ट्रीट यहाँ पे क्या है? नाउन है, और हाई यहाँ पे एडजेक्टिव है। हाई स्ट्रीट कोई भी जगह का नाम कुछ भी रख देते इस तरह से स्पेशली, तो उसमें हमने दा लगाना। तो देख लेना है कि यहाँ पे एक एडजेक्टिव और एक नाउन को जोड़कर कोई नाम बनाया जाए जब भी, तो ऐसे केस में भी आप उसके साथ में दा का प्रयोग कर दें। इसके बाद जो अगला रूल है इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। देखिए जब भी किसी वस्तु की दर या ये बताना हो कि ये वस्तु इस हिसाब से मिलती है,
हम तरीका बता रहे हैं कि वो चीज कैसे बेची जाती है या किस तरह से हमें मिलती है। जैसे केले खरीदते हैं तो वो दर्जनों में मिलते हैं, यहाँ पे भाव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कितने रुपए दर्जन मिलते हैं, हम उसके किस हिसाब से मिलते हैं। कोई चीज हमें लीटर में मिलती है, कोई चीज हमें किलो में मिलती है, कोई दर्जनों में मिलती है। इस प्रकार से अगर ये बताना हो कि कोई वस्तु किस प्रकार से मिलती है, किस हिसाब से मिलती है, किस दर से मिलती है, तो हम दा का प्रयोग करते हैं। देखिए, बनानास आर सोल्ड बाय द डजन, जो केले हैं वो दर्जनों में बेचे जाते हैं, दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे डजन के आगे दा लगा रहे हैं। ऐसे ही पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर, जो पेट्रोल है वो हमें लीटर के अंदर मिलता है, लीटर में मिलता है, तो पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर। हम तरीका बता रहे हैं कि पेट्रोल लीटर में मिलता है और बनाना जो होते हैं वो हमें दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। लेकिन अगर कीमत की बात की जाए या भाव की बात की जाए तो वहां पे हम दा का प्रयोग न करके ए या एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल चेंज किया है, पेट्रोल इज सोल्ड 70 रुपीज ए लीटर। जहां पे पर आ सकता है वहां पे हम ए या एन लगा सकते हैं। पर लीटर आ सकता है, यहाँ पे प्रति लीटर 70 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलता है, वहां पे हम ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे ए लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो शुरुआत हो रही है वो व्यंजन की ध्वनि के साथ शुरुआत हो रही थी। पेट्रोल इज सोल्ड ₹70 ए लीटर, इस प्रकार से। तो ये थोड़ा सा छोटा सा अंतर है, इसको जरा ध्यान से और बारीकी से समझिए। जब हम तरीके की बात करें कि दर्जन में मिलता है पेट्रोल लीटर में मिलता है, कोई भी चीज तरीका बताएं तो हम दा लगाएंगे। और अगर हम ये बताएं कि क्या भाव है, किस कीमत में मिल रहा है, हमें एक दर्जन कितने का मिल रहा है, एक लीटर कितने का मिल रहा है, तो हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे भाव की या रेट की बात हो जाए उसमें आप ए या एन का प्रयोग करेंगे। अगला जो रूल आपको याद रखना है वो याद रखना है कि जब किसी प्रॉपर नाउन क्या बताया था, जब भी किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम हो वो होता है प्रॉपर नाउन। यानी जब भी किसी नाम से पहले एडजेक्टिव आ गया हो, जब भी किसी नाम से पहले एडजेक्टिव आ गया हो तो उस एडजेक्टिव से पहले हमने क्या लगाना है, दा लगाना है। फॉर एग्जांपल, हम अकबर महान बोलते हैं, अकबर महान, इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, द ग्रेट अकबर, द ग्रेट अकबर। अकबर नाम हो गया यानी प्रॉपर नाउन हो गया। ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव है, तो ग्रेट अकबर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ग्रेट आपने देख लिया एडजेक्टिव का यूज हो रहा है, नाम से पहले एडजेक्टिव आ गया तो दा भी लगेगा, तो द ग्रेट अकबर बोला जाएगा। इसी प्रकार से नेपोलियन, नेपोलियन क्योंकि वो विश्वविख्यात है, प्रसिद्ध है, इसलिए हमने लिख दिया फेमस नेपोलियन, फेमस नेपोलियन। तो फेमस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, नेपोलियन क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा वही कॉम्बिनेशन बन गया, प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव आया हुआ है तो हमने उसके साथ में दा लगा दिया। इसी प्रकार से दा का प्रयोग हमने यहाँ पे दोनों जगह किया। एक और रूल आपको याद रखना है, जब भी किसी डेट के बारे में बताते हैं तो कई बार हम ऐसे बताते हैं, डेट आता है, डेट के बाद में हम ऑफ लगाते हैं, फिर उस महीने का नाम बताते हैं। फॉर एग्जांपल, द 5th ऑफ सितंबर, दा क्यों लगा, तो ये एक स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। जब महीने, कोई भी महीने का भी नाम बता रहे हैं उससे पहले ऑफ आ रहा है और 5th, यानी 5 तारीख किसकी, सितंबर की, ऐसे जब बताएं 5th ऑफ सितंबर तो दा लग जाएगा। लेकिन इसको बड़ा इजी कर लेते हैं, क्योंकि एक रूल और भी बन रहा है कि जब ओन आ जाए, किसी महीने की तारीख बता रहे हैं उनके बीच में ऑफ ना के ओन आ जाए तो भी हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं ओन के बाद में। लेकिन इसको हम उस रूल के साथ कवर सकते हैं कि हमारे जितने भी ओर्डियल नंबर होते हैं उनके साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। देखिए, सेकंड ओर्डियल नंबर हो गया, फर्स्ट, सेकंड, और यहाँ पे 5th भी दा, तो ये हम उस रूल के साथ कवर कर लेते हैं बड़ी इजीली। जहाँ पे भी ओर्डियल नंबर आपको दिखाई दे उसके साथ में हमने क्या लगा देना है, दा का प्रयोग कर देना है।